नमस्कार दोस्तों, यूपी बोर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 11। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस चैप्टर के मैं एक पार्ट पहले से ही बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को अगर हम भौतिक विज्ञान की कैटेगरी से देखते हैं तो यह भौतिक विज्ञान का सेकेंड चैप्टर है। कहने का मतलब है ये दूसरा चैप्टर है भौतिक विज्ञान का। इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दोस्तों, इस चैप्टर का मैं एक पार्ट पहले से ही बना चुका हूँ और ये जो पार्ट है ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दृष्टि दोष। दोस्तों, हमारी आंखों में दृष्टि दोष हो जाते हैं, वह कौन कौन से हैं और ये दृष्टि दोष क्या होते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि दृष्टि दोष होते क्या हैं। जब आँख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, जब आँख की समंजन क्षमता होती है वह कम हो जाती है तो वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मत कहने का मतलब है जब आँख की जो समंजन क्षमता है वह कम हो जाती है, फोकस दूरी घटाने अथवा बढ़ाने की क्षमता जब कम हो जाती है तो वस्तुएं जो होती हैं वह हमें साफ दिखाई नहीं देती हैं। अतः दृष्टि हमारी जो होती है वह धुंधली हो जाती है, दृष्टि हमारी धुंधली हो जाती है। इसे ही आँख का दृष्टि दोष कहते हैं, इसे ही आँख का दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण दोस्तों चश्मा लगा कर किया जाता है। कैसे किया जाता है? चश्मा लगा कर किया जाता है, ऐनक पहन कर किया जाता है। अब देखते हैं दृष्टि दोष होते कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष देखिए दोस्तों, दृष्टि दोष जो होते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष पहला होता है। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, चौथा होता है अबिंदुकता और पांचवा होता है बड़ांधता या बड़ा धार दृष्टि दोष। दोस्तों, हमने इनके प्रकार तो देख लिए हैं, अब हम लोग इनको समझते हैं। एक एक दृष्टि दोष को समझेंगे कि कौन सा किस प्रकार होता है और इसका कारण क्या होता है और इसका निवारण क्या होता है, हम सब कुछ देखेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इस दोष से पीड़ित मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निश्चित दूरी के आगे की वस्तुएं जो होती हैं वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कहने का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, इसमें होता क्या है, नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर नहीं होता है, बल्कि ये जो दूर बिंदु है ये अनंत पर ना होकर कुछ पास आ जाता है। ठीक है। सामान्यतः यह रोग जो होता है यह 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। सामान्यतः यह रोग 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके कारण कौन कौन से हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष के सामान्यतया दो कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो कारण यह हो सकता है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। अगर नेत्र लेंस के पृष्ठ जो होते हैं उनकी वक्रता बढ़ जाए तो हमारी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण यह दोष हो जाता है। ठीक है। दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी अगर कम हो जाए तब भी यह दोष हो जाता है। कौन सा? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए तो भी निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब इस दोष का निवारण क्या होता है, निवारण दोस्तों देख लेते हैं इस दोष का। देखिए, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल दर्पण के ऐनक चश्मे का प्रयोग करते हैं कि अनंत पर आने वाली किरणें, जो अनंत पर किरणें आती हैं, अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस पर आती हुई प्रतीत हों। ठीक है। जो अनंत पर आने वाली किरणें हैं वह परावर्तन के पश्चात फोकस पर आते हुए प्रतीत हों। दोस्तों, अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जब देखिए दोस्तों, ये जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो इस प्रकार का होता है और इसका निवारण इस प्रकार से होता है। देखिए, सबसे पहले कैसे होता है, ये जो बिंदु है ये पूर्णतया रेटिना पर, मतलब जो वस्तु की जो दूरी, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है यह पूर्णतया रेटिना पर नहीं बन पाता है, रेटिना से कुछ पीछे बनता है, इसीलिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और जब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो देखिए, ये जो इससे परावर्तित होकर किरणें, ये जो अवतल लेंस से किरणें परावर्तित होकर प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती हैं? रेटिना आर पर बनाती हैं। ठीक है, रेटिना पर बनाती हैं, जिसके कारण वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, हमने निकट दृष्टि दोष देख लिया। अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए दोस्तों, दूर दृष्टि दोष,
इस दोष से पीड़ित मनुष्य को नेत्र द्वारा दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अतः नेत्र का बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। कहने का मतलब है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता था कि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती थी और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती थी। और इसका कारण क्या होता है, दूर दृष्टि दोष का कारण क्या होता है कि नेत्र का जो बिंदु है वह 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेत्र दृष्टि दोष के निकट दूर दृष्टि दोष जो होता है इसके मुख्यतः 2 कारण माने जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। जो नेत्र लेंस होता है, ये जो नेत्र लेंस है इसकी वक्रता का बढ़ जाना, इसकी जो वक्रता है जो बढ़ जाए, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तो ये मतलब इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है। और दूसरा क्या है, नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना। नेत्र का जो गोला है इसका व्यास कम हो जाए, जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण भी दूरदृष्टि दोष हो जाता है। अब दोस्तों इसका निवारण देखते हैं। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए ऐसे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु N से आती हुई प्रतीत हों और रेटिना पर मिल जाए। ठीक है। क्या कह रहा है, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और किस प्रकार की 25 सेंटीमीटर से की दूरी पर जितनी जो वस्तुएं रखी हैं उससे चलने वाली किरणें रखी वस्तु से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु N से आती हुई प्रतीत हों। ठीक है। और रेटिना पर मिल जाए। जो लेंस है उत्तल लेंस है उससे अपवर्तन के पश्चात जब उसका अपवर्तन हो जाएगा तो उसके अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु N से आती हुई प्रतीत हों। ठीक है। और रेटिना पर मिल जाए। देखिए ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर यह वस्तु रखी हुई है। ठीक है। और उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये नेत्र के निकट बिंदु N से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है। मतलब चल यहाँ से रही थी और प्रतीत हो रही है कि यहाँ से जा रही है। ठीक है। तो इसे और रेटिना पर ये मिल गई, तो ये हो गया इसका निवारण। ठीक है। और ये जब इसका देखिए दोस्तों, जब ये नेत्र लेंस जब दृष्टि दोष था तो इस प्रकार का था, ये यहाँ पर ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था रेटिना के आगे, और जब निवारण हुआ तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनने लगा। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं, अब तीसरा दृष्टि दोष है जरा दृष्टि दोष। अब दोस्तों देखते हैं जरा दृष्टि दोष क्या होता है। व्यक्ति की आयु बढ़ने के कारण मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। व्यक्ति की जब आयु बढ़ती है तो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, हाँ ये तो सच है। और जिससे नेत्र की समझने क्षमता भी घट जाती है। जो फोकस दूरी घटाने अथवा बढ़ाने की क्षमता होती है वह भी घट जाती है। ठीक है। इस कारण निकट बिंदु की दूरी बढ़ जाती है। जब निकट बिंदु होता है उसकी दूरी बढ़ जाती है और व्यक्ति उपयुक्त लेंस के चश्मे के बिना पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। और व्यक्ति जो होता है वह जब तक उपयुक्त लेंस का चश्मा नहीं प्रयोग करेगा तब तक पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। इसे ही कहते हैं जरा दूर दृष्टिता। ठीक है। अब देखिए कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ ही हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका ऊपरी सिरा जो होता है वह अवतल लेंस का कार्य करता है और नीचे का सिरा जो होता है वह उत्तल लेंस का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, जो द्विफोक्सी लेंस होता है इसका ऊपरी सिरा अवतल लेंस का कार्य करता है और नीचे का सिरा उत्तल लेंस का कार्य करता है। ठीक है। अब अगला दृष्टि दोष देखते हैं दोस्तों, कौन सा है, अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है, मानव नेत्र का वह दृष्टि दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं। एक ही दूरी पर जो वस्तुएं रखी हैं क्षैतिज हों, चाहे वो क्षैतिज हों चाहे ऊर्ध्वाधर हों। ठीक है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ अगर रखी हों, ठीक है, और रेटवा जो होंगी वह एक साथ रेटिना पर फोकस नहीं करेंगी। ठीक है। इसे ही अबिंदुकता कहते हैं। इसी दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। इस दोष का कारण क्या होता है दोस्तों, इस दोष का कारण यह होता है कि कार्निया पूर्णतया गोल ना हो। इस दोष का कारण कार्निया का पूर्णतया गोल ना होना है। ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, इसका निवारण क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। भाई जब कार्निया पूर्णतया गोल नहीं होगी पूरी तरह से तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब अगला कारण देखते हैं, अगला दृष्टि दोष देखते हैं वर्णांधता।
बढ़ाता या बढ़ाधार दोष। इसमें क्या होता है, यह दोष मनुष्य की आंख में शंकुआकार कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। यह जो दोष है मनुष्य की आंख में शंकुआकार कोशिकाओं की कमी से होता है। मनुष्य की आंख में शंकुआकार कोशिकाएं होती हैं, उनकी कमी के कारण यह रोग हो जाता है, जिससे मनुष्य की आंख कुछ निश्चित अंगों के लिए ही सुग्राह्य हो जाती है। मतलब मनुष्य की जो आंख होती है इस रोग के कारण कुछ विशेष अंगों के लिए, कुछ विशेष अंगों को ही देख पाती है, और यह रोग मनुष्य की आंख में जन्मजात से ही होता है। मतलब जब जन्म होता है बच्चे का तभी से यह रोग होता है, ठीक है। और इसका कोई भी उपचार नहीं होता, इस रोग का कोई भी उपचार नहीं है अभी तक, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म किसी समांग पर, आपने प्रिज्म का नाम तो सुना ही होगा, तो देखते हैं प्रिज्म होता क्या है। किसी समांग पारदर्शी माध्यम का भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित हो, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण अपवर्तन कोण कहलाते हैं। दोस्तों इसे चित्र के माध्यम से आइए समझते हैं। देखिए, किसी समांग पारदर्शी माध्यम का भाग जो किसी कोण पर, ये कोण है, इस झुके हुए दो समतल पृष्ठों, ये समतल पृष्ठ हो गया, एक ये समतल पृष्ठ हो गया, और ये एक कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है, स्थित हो, ठीक है, क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित हो, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। और जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन, और जो कोण बने होते हैं इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनते हैं इन्हें क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए बर्ण विक्षेपण दोस्तों क्या होता है। बर्ण विक्षेपण श्वेत किरणों का अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित होना बर्ण विक्षेपण कहलाता है। जो सफ़ेद किरणें होती हैं वह प्रिज्म पर जब आपतित होती हैं तो वह अपने मतलब वास्तविक 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, इन्हें ही कहते हैं बर्ण विक्षेपण। दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये प्रिज्म से एक किरण सफ़ेद आई और ये इसको जाना था ऐसे, पर ये अपने वास्तविक 7 रंगों में विभाजित हो गई। वो रंग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ठीक है। और इसको याद करने का एक सरल तरीका है विबग्योर। विबग्योर से हम याद कर सकते हैं, BIBGYOR, ठीक है, BIBGYOR, विबग्योर। इससे हम इसको सरल तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। अब देखिए बर्ण विक्षेपण के बाद देख लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों देख लेते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए दोस्तों क्या होता है, ये देखिए, यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है कि जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण होते हैं तो इन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे अगर कोई जैसे प्रकाश है, जब वो किसी ऐसे माध्यम से गुजरे जिसमें बहुत ही सूक्ष्म आकार के कण पाए जाएं, जिसमें बहुत ही सूक्ष्म के आकार के कण हों, तो इन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। ये जो कण होते हैं इन कणों के कारण जो प्रकाश का कुछ भाग है वह सभी दिशाओं में फैल जाता है, और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों इस वीडियो का तीसरा पार्ट आपको कल तक मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में पास के बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अगले पार्ट में हम आपको इस लेसन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।